नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को एंड तक देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देव का सूर्य मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, सीकर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि देव का सूर्य मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बाड़मेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, रूडयार्ड किपलिंग, स्टेनले रीड या कर्नल इम्पी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है स्टेनले रीड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? पिंगल और मेवाड़ी दोनों, पिंगल, डिंगल या फिर मेवाड़ी भाषा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है डिंगल भाषा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 18वीं शताब्दी की पुस्तक कुवलयमाला में मारवाड़ की भाषा को भारत की 18 स्थानीय भाषाओं के नाम से व्यक्त किया गया है। राजस्थानी, ढूंढाड़ी, मरुवाणी या मेवाड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मरुवाणी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा, तो ये उद्योतन सूरी ने लिखा था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में झालावाड़ रियासत की स्थापना अंग्रेजों ने कब की थी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान में झालावाड़ रियासत की स्थापना अंग्रेजों ने कब की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1838 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र जयपुर के कौन से स्थान पर लगाया जा रहा है? मंडा, तांगड़ियावास, जैतपुरा या बच्ची? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र जयपुर के कौन से स्थान पर लगाया जा रहा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके तांगड़ियावास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मालव या मत्स्य? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अलवर जिला प्रशासन द्वारा जिले को स्वच्छ बनाने के लिए नवाचार करते हुए कौन सा अभियान शुरू किया गया? निर्मल अलवर अभियान, अतुल्य अलवर अभियान, स्वच्छता अलवर अभियान या स्वच्छ अलवर शहर अभियान? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अतुल्य अलवर अभियान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर में आजाद मोर्चे किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बाबा हरिचंद्र, भंवरलाल सराफ, फतेह चारण, मगनलाल बिल्लू? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर में आजाद मोर्चे का नेतृत्व किसके द्वारा बनाया गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बाबा हरिचंद्र, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में जायद फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? काली मृदा, भूरी, रेगिस्तानी, लाल दोमट मृदा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भूरी मृदा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बस्ती, सांगानेर, मोलेला या बगरू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बगरू, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, मानिक चंद, अमर सिंह राठौड़, एम.एल. मेहता। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान राज्य के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अमर सिंह राठौड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में, अजमेर जिले में या जोधपुर जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सौर वेधशाला कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उदयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पुस्तक कंजर्वेशन ऑफ स्लाइन वेटलैंड्स इकोसिस्टम में किस झील के बारे में खुलासा किया गया है? डिडवाना, सांबरलेक, पुष्कर या पचपदरा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सांबर लेक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भटनेर या मेहरानगढ़। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी बताया है मेहरानगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? भवई नृत्य, तेहरा ताली, घूमर या कालबेलिया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है कालबेलिया नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तख्त सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में या नागौर जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि तख्त सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जोधपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कायलाना झील भी मीठे पानी की जोधपुर जिले में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 300 करोड़ की गरीबी मुक्त ग्राम योजना ग्रामीण बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किसने शुरू की? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 300 करोड़ रुपए की गरीबी मुक्त ग्राम योजना ग्रामीण बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने शुरू की। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है चंद्र प्रभु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का मुख्य अनाज मक्का है? गंगानगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा या भरतपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का मुख्य अनाज मक्का है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सही सुमेलित नहीं है? बंद बरेठा सिंचाई परियोजना भरतपुर, भीम सागर परियोजना झालावाड़, ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़, सोम कागदर सिंचाई परियोजना आपके जयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सोम कांगदर सिंचाई परियोजना आपके उदयपुर जिले में हो जाएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राईरा भाव तो रात ही गया? सिवाना, नागौर, जूनागढ़ या जालोर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है जालोर दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में राजस्थान में जबरन धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए पारित विधेयक का नाम क्या है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है दक्षिण पूर्वी पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी भाग। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर के लिए आवंटन क्या है? 250 करोड़ रुपए, 500 करोड़ या 195 करोड़ या फिर 750 करोड़? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 500 करोड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संघ को किस समिति की सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया था? शंकर देवराय समिति, फजल अली सत्यनारायण समिति या जेवीपी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि संघ को किस समिति की सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है शंकर देवराय समिति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी? अमरचंद बांटिया, दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा, भूरेलाल बाया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है दामोदर दास राठी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ
निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है जयपुर में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मुख्य पीठ की बात करें तो वो आपके जोधपुर में है और खंडपीठ आपके जयपुर में हो जाएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? आमेर किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या अचलगढ़ किला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सीखता है चित्तौड़गढ़ किला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंकी वैली किस स्थान से संबंधित है? माउंट आबू, अजमेर, रणथंभौर या गलताजी जयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मंकी वैली किस स्थान से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है गलताजी जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा था। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में बी है लोहागढ़ भरतपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, उदयपुर जिले में या जैसलमेर जिले में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बागौर की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर जिले में, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके बागौर सभ्यता की तो वो आपके भीलवाड़ा जिले में है, पशुपालन से रिलेटेड। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल ये सवाल बहुत अच्छा है। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 30 सदस्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझरिया, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल या सुंदर सिंह गुर्जर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है सुंदर सिंह गुर्जर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर राज्य में वह स्थान जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता था? तौर खाना, सूरत खाना, जवार खाना या सुतार खाना? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर राज्य में वह स्थान जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके सूरत खाना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के खींचन और मैनार को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो आप सभी को बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 91, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान वन विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजस्थान में बंगाल टाइगर की रक्षा करना, राजस्थान में रेगिस्तानी लोमड़ियों की आबादी बढ़ाना, राजस्थान में गिद्ध प्रजातियों का संरक्षण करना या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा को बढ़ाना? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा को बढ़ाना, यानी गोडावन से रिलेटेड है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या टोंक? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जोधपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया? बिल्कुल ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 25 अक्टूबर 19 यहाँ पर 56 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकने, सोता, जाखम या घग्गर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जाखम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? प्रणामी संप्रदाय, जसनाथ जी, चरणदास या लालदास? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है प्रणामी संप्रदाय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बागाजी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ऑपरेशन खेजड़ा अभियान है वो कब प्रारंभ किया गया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है यहाँ पर 1991, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री राजस्थान के किस नगर में है? जोधपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर या अजमेर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री राजस्थान के किस नगर में है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है धौलपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अमरदास भाटी एवं शिवदास किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? ढूंढार शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या हाड़ौती शैली? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अमरदास भाटी या शिवदास किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मारवाड़ शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी एवं जवार जी किस जिले के निवासी थे? अजमेर, सीकर, जयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी और जवार जी किस जिले के निवासी थे? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सीकर जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का लास्ट सवाल है, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भवाई नृत्य, घूमर नृत्य, लांगुरिया नृत्य या गरबा नृत्य? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है लांगुरिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। केला देवी माता से रिलेटेड हैं। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।